आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर ज़िला में कैसे कैसे लोग हैं कि जो समाज को योगदान दे रहे हैं। किसको? गरीबों को। यही हम देखते रहते हैं क्षेत्र में कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ देना नहीं चाहते हैं। इस समय मैं बभनौली में पहुंचा हुआ हूं विनय पांडे जी के यहाँ, जो हमारे सामने खड़े हैं, और इन्होंने एक मकान बना करके एक गरीब को दिया हुआ है। किसके लिए? मानवता को देखते हुए। ना इनको राजनीति करनी है, ना चुनाव लड़ना है, बस इनको अपने बिजनेस में ध्यान देना है। बिजनेस में ध्यान देते हुए भी यह एक अपना मानवता का फर्ज निभाते हुए एक गरीब को, लाचार को यह जो मकान दिए हुए हैं, मैं इनसे मिलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, यह जो आप में मानवता आई है सर, कैसे आई है? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय पांडे है जी। बभनौली गांव से हूँ मैं जी। सर यह बताइए, आप में हुनर कैसे आया कि हमें जो है चल करके असहायों के बीच में, गरीबों के बीच में, लाचारों के बीच में रह के कुछ योगदान दें जो हमारा मानव तन धन्य हो जाए? नहीं, ये तो मतलब ईश्वर की प्रेरणा है, बड़ों का आशीर्वाद है, और वही संस्कार मैंने बचपन से पाया है। मैं खुद भी एक बहुत छोटी जगह से उठ के यहाँ से बभनौली गांव से गया हुआ था। दिल्ली में जाने के बाद मैंने अपना नौकरी किया, कुछ और किया, फिर व्यवसाय में मैं आया, धीरे धीरे जैसे भी किया, तो मुझे उस हर सामान्य जन की पीड़ा का बहुत अनुभव है। मैंने वो पीड़ा खुद के ऊपर भी अनुभव की हुई है अपने किसी समय के टाइम पे। और उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं किसी लायक बनूंगा तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों की भी मैं पीड़ा कम कर पाया तो मेरा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात है जी। लेकिन यह मुझे अच्छा लगता है, आपसे मिलने के बाद क्षेत्र में लोगों के पास पहुंचता हूं तो आपका लोग नाम लेते हैं कि कहीं न कहीं उनका जो है आपके साथ लगाव है और आपके साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि असहायों से और जो भी गरीब हैं उनके बीच में कहीं न कहीं आपका लगाव है। तभी तो आपको पूछते हैं। सर ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह मनोज मिश्रा बिंदास पत्रकारिता करता है, क्योंकि जब मैं निकलता हूं किसी क्षेत्र में और गांव में तो चुनावी माहौल में लोग आपस में ही रंजिश करते हैं। जिसका अगर कोई आवास आता है तो कोई आवास कटवा देता है, अगर कोई वोट नहीं दिया रहता तो उसके विषय में लोग देखते हुए उसके दिल पे यह चोट पहुंचाते हैं आवास को कटवा करके। मैं उस शख्स को धन्यवाद कर रहा हूं, विनय पांडे जी को मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि जो ऐसी सोच रखते हैं। ना इनको चुनाव लड़ना है, ना यहाँ राजनीति करना है। सर क्या आपको यहाँ राजनीति करना है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना? राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है मुझे। मेरा जो वास्ता है वो व्यापार से वास्ता है। मेरा जो वास्ता है, मैं अपने क्षेत्र में लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ। अभी तक लगभग मैं अपने इस क्षेत्र से 600-700 लोगों को लगभग ले जा चुका हूँ। जो लोग अत्यंत पीड़ित थे, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी के बच्चे की फ़ीस नहीं जाती थी, किसी के घर पे दवाई नहीं आती थी, आज कम से कम वो इस लायक हैं कि वो सब कुछ कर पा रहे हैं। उनकी मैं कोई मदद कर पा रहा हूँ, उनको नौकरी दे पा रहा हूँ। आगे मेरा मकसद जो जीवन का है वो सिर्फ ये है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों की मैं किसी न किसी तरह से मदद कर पाऊँ। और ऐसा करते हुए मुझे उम्मीद भी होती है, क्योंकि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत धनाढ्य लोग रहते हैं, बहुत संपन्न लोग रहते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ मेरे और भाई और लोग जुड़ेंगे, सब लोग इससे प्रोत्साहित होंगे, कुछ सब लोग योगदान करेंगे, तो सबके तिनके से, जैसे कि लहरी ने राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान दिया था, दाना दाना एक चुग के ला के, वैसे ही अगर इस क्षेत्र के लोग थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारा क्षेत्र संपन्न, सुखी, समृद्ध रहेगा। जी धन्यवाद। ऐसी सोच बनी रहे निरंतर आपकी। लेकिन मैं जो अभी आपसे पूछा राजनीति के बारे में, क्योंकि इस तरह से आप जो सेवा कर रहे हैं, यह क्षेत्र में खलबली मची हुई है। लोगों के दिमाग का जो कहा जाता है कीड़ा, वो दौड़ चुका है और समाज में लोग घूम करके पूछना और चालू कर दिए हैं कि आज विनय पांडे और सूरज पांडे यहाँ चुनाव लड़ेंगे।
सूरज पांडे और विनय पांडे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस वो अपने मानवता को निभा रहे हैं कि वह जो बिजनेस के लिए पर्पस से यहाँ से लोगों को ले जा रहे हैं, जो अचलस्त हैं, व्यापार नहीं कर सकते, उनको ले जाकर कहीं न कहीं अस्थायी वो कर दे रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। किसी भी अर्थ दिमाग जो है किसी भी चीज़ में न जाए, यह लोग अपना जीवन खुद ही निर्वाहन करें। आज मैं बताना चाहूँगा, इनके पास जब मैं बैठा हुआ था, इनके द्वारा यह बताया गया कि जो एक अचलस्त व्यक्ति है, जिसको यह मोटर भी जो साइकिल होती है चलाने वाली, यह मोटर द्वारा उसको देने वाले हैं। क्या सच्चाई है, मैं इनके द्वारा ही खुद जानना चाहता हूँ। सर, क्या आप अभी जो आपसे मेरी बात हो रही थी जो व्हील चेयर के लिए, उसके विषय में कुछ बताइए सर। तो मैं परसों घर में बैठा हुआ था, तो हमारे गांव के एक चाचा जी हैं, वो आए और उन्होंने हमसे कहा कि बाबू, गांव में एक ऐसी समस्या है, एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वो पहले गाड़ी वगैरह बस चलाया करता था, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद वो किसी लायक नहीं रह गया। वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कब? तो उसको मैं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला नहीं, मैं बुला लेता हूँ, अगर आप टाइम दे। तो मैंने कहा नहीं, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं खुद अभी इसी वक्त उससे मिलने जाऊंगा। और मैं अपने लोगों को साथ लेकर के उनके वहाँ पहुँचा, और जब उनका नाम पवन पांडे है, मैं उनसे मिला तो मैंने उनकी स्थिति भी देखी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया गया, चूँकि फ़ीस नहीं हम दे पा रहे थे। हृदय द्रवित हो गया सुन के कि ऐसा भी संभव है। दूसरा, जब उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके पास व्हील चेयर है जो वो हाथ वाली है, और उन्होंने छोटा सा भी संभव है। दूसरा, जब उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके पास व्हील चेयर है जो वो हाथ वाली है, और उन्होंने एक छोटी सी दुकान कर रखी है, जिससे बड़ौलगंज से कई बार उनको सामान लाना ले जाना ऐसा पड़ता है। जो लाने में और ले जाने में असमर्थ रहते हैं, उनको हमेशा किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर मोटर वाला एक ट्राईसाइकिल मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, कई जगह पे मैंने बात भी की, लेकिन किसी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया। तो मैं पिछले 3 दिनों से लगातार प्रयासरत हूँ कि कहीं से वो अरेंज हो जाए। मैंने कानपुर में कंपनी से भी बात की जो बनाती है, क्योंकि गोरखपुर में तो मिलता नहीं है। कुछ जो मेरे प्रियजन हैं, अधिकारी जन हैं, मैं उनसे भी अनुरोध किया मैंने कि आप लोग मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें इस चीज़ में कि कैसे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ हो चुका है। आज से कल तक मैं वो ट्राईसाइकिल उनको पवन जी को उपलब्ध करा दूंगा, ताकि वो अपना जीवन लाचार होके नहीं, अपने दम पे जी सकें, किसी के सहयोग की उन्हें ज़रूरत ना पड़े, आत्मनिर्भर बने। बस इसी के लिए प्रयास किया है मैंने। सर, मैं एक चीज़ छोटी सी आपसे पूछना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के लिए आपकी सोच क्या है? इस क्षेत्र के लिए सिर्फ वही सोच है जो हर व्यक्ति अपने मातृभूमि से चाहता है। हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, सबके पास रोजगार हो, सबके बच्चे स्कूल में जाते हों, पढ़ाई करते हों, संस्कारी बनते हों। ये क्षेत्र जिले का, राज्य का, देश का, समाज का नाम रोशन करें यहाँ के लोग, बस इतनी चाह है। और उसमें जो मेरा योगदान है वो मैं निरंतर आज भी कर रहा हूँ, निरंतर करता भी रहूँगा। धन्यवाद, बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग जो भी वहम पाल रहे हैं दिमाग में, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सूरज पांडे और विनय पांडे जी ये राजनीति में नहीं आएंगे, ये मन में मत रखिएगा। लोग केवल अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मानवता को दिखाते हुए, मानवता को जो उनको तन मिला हुआ इसको निभाते हुए। आप लोग निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, डाबरा समाचार के साथ, ऐसी खबरों के साथ।